हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस वीवर में। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है छंद। छंद छंद की अगर परिभाषा की मैं बात करता हूँ तो महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आधाहित आद्राहित करे, प्रश्न करे, वही छंद है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यति गति लह तुक जिसमें आ जाए वो छंद होता है। यति गति लह तुक आ जाए वो छंद होता है। तो इसमें क्या कहा, महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आद्राहित करे, प्रश्न करे, नहीं वही छंद होता है। छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन, जुड़ाव। छंद का छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। छंद का दूसरा नाम पिंगल ऋषि ने दिया था। छंद का दूसरा नाम पिंगल ऋषि ने दिया था। छंद के अवयव अंग कौन से हैं? 7 हैं। छंद के अवयव अंग 7 हैं। छंद के अवयव अंग 7 हैं। छंद के अवयव अंग 7 हैं। अगर बात करेंगे नंबर एक अवयव है संख्या। इसमें मात्रा होती है। मात्रा होती है। नंबर 2 वर्ड। गति को बोलते हैं लय। यति को विराम बोलते हैं। तुक आती है। गढ़ चरण या पाद। ठीक है, 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7 होते हैं छंद के अवयव। अगर मैं बात करूँगा मात्रा इसे बोलते हैं संख्या। मात्रा को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। वर्णों और मात्राओं की गिनती को संख्या कहा जाता है, कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गिनती को संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गिनती को संख्या कहते हैं। अर्थात वर्णों के उच्चारण में लगा समय मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करेंगे एक मात्रिक मात्रा, द्विमात्रिक, एक मात्रिक छंद, द्विमात्रिक छंद, एक मात्रिक छंद, द्विमात्रिक छंद। अब एक मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें वो क्या बोलते हैं, लघु मात्राएं होती हैं। जैसे आ, ई, उ और रे। आ, ई, उ, रे। आ, ई, उ, रे लघु मात्राएं होती हैं। द्विमात्रा क्या होती है? जिसमें दीर्घ मात्रा वाले जो दीर्घ मात्रा वाले होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। इस प्रकार देखो, एक मात्रे स्वर हिरस्व, एक मात्रे हिरस्व, द्विमात्रे दीर्घ। का की के, का के कै, को कौ। राम धन आ धन मा धन आ। इसमें एक मात्रा, आ में 2 मात्रा। बात करेंगे वर्ड क्या होता है? छंद में प्रयुक्त मात्रा एक स्वर या दो स्वर होती है। छंद में प्रयुक्त मात्रा एक स्वर या 2 स्वर होती है। लघु स्वर क्या होता है? लघु स्वर में आ, ई, उ और रे होता है। एक खड़ी पाई होती है। क्या होता है? एक खड़ी पाई होती है। और गुरु या दीर्घ वर्ण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ में ये वर्तुल रेखा होती है। वर्तुल रेखा इसे बोलते हैं, वर्तुल रेखा होती है। ठीक है। अगर मैं राकेश की बात करूँ, राकेश का विच्छेद करूँ तो रा धन आ धन का धन ए धन सा धन आ। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक मात्रा और बड़ा आ 2 मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर 2 मात्रा। जिस प्रकार अगर देखा जाए तो सूरज में 2 मात्राएं, एक मात्रा और एक मात्रा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोहिनी की, तो मोहिनी माँ धन ओ धन हा धन ई धन ना धन ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है। अब हम बात करें गति लय। गति की क्या होती है? यही गति को लय कहते हैं। क्या कहते हैं? लय। छंद को पकड़ने में जो लय उत्पन्न हो जाती है, छंद को पकड़ने में जो लय उत्पन्न हो या जो निरंतरता उत्पन्न हो जाती है, या जो निरंतरता उत्पन्न होती है। यति विराम। छंद पाठन के दौरान जब नियत समय पर श्वास लेनी पड़ती है, अर्थात बीच में विराम पैदा होता है। यति विराम, जब छंद पाठन के दौरान जब नियत समय पर श्वास लेनी पड़ती है, अर्थात बीच में विराम पैदा होता है। जैसे अगर देखा जाए, उसे रोको मत। पहले हमने बोल दिया उसे रोको मत, जाने दो। अब मैं ये बोलूँगा उसे रोको मत जाने दो। तो विराम कहाँ आया? उसे रोको मत के बाद विराम आया, फिर जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। तुक क्या होती है?
छंद के अंतिम शब्दों में यदि तुक हो तो वे तुकांत छंद और यदि तुक ना हो तो वे अतुकांत छंद कहलाता है। अतुकांत छंद कहलाता है। मुझे नहीं ज्ञात मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है। प्रयो प्रोयो यो यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। प्रोयो यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। प्रोयो यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। चरण या पाद। चरण या पाद क्या होते हैं? पेट पीठ दोनों मिलकर हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं। एक चरण। एक चरण। चल चल रहा लकुटिया टेक। चल रहा लकुटिया टेक। चरण दो हैं। देखो चरण या पाद क्या होता है? पीठ दोनों मिलकर हैं। एक चरण है। अब यहाँ पर क्या है? चल रहा लुटिया टेक। चल रहा लुटिया टेक, दो चरण हो गए। ठीक है। छंद के प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। अधिकतम चरण 6 होते हैं, न्यूनतम चरण 2 होते हैं। अधिकतम चरण 6 होते हैं, न्यूनतम चरण 2 होते हैं। दोहा और सोरठा की प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, जिसे दल कहते हैं। जिसे दल कहते हैं। गण क्या होता है? गणों की संख्या छंद शास्त्र में 8 होती है। गणों की संख्या छंद शास्त्र में 8 होती है। प्रत्येक गण 3 अक्षर एक वर्ण का होता है। प्रत्येक गण में 3 अक्षर एक वर्ण का होता है। गणों को याद रखने का सूत्र। गणों का याद रखने का सूत्र। नियमाता जमता राजभान सलगा। या माता या माता या माता या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा। या माता राजभान सलगा सलगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँगा तो या माता या माता या माता या माता या धन आ धन माँ धन बड़ा आ ता धन बड़ा आ। अब देखो जाए तो एक और दो मात्रा, दो एक मात्रा और दो दो मात्रा, एक मात्रा दो दो मात्रा, इसे बोलते हैं यगड़। यगड़। मैं इसकी लास्ट में एक वो और बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। माता माता रा। या माता माता रा। या माता माँ आ ता वधन आ रा धन आ। इसमें 3 मात्राएं आई, 3 मात्राएं आएंगी। दो दो दो, यानी कि इसे होते हैं मगड़। या और इसी नाराज, 2 मात्रा दो दो एक, दो दो एक। ठीक है। और दो एक दो, दो एक दो, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, दो एक एक, दो एक एक, दो एक एक। नस्ल एक एक एक, एक एक एक। भानस में 2 एक एक मात्राएं होंगी। नस्ल में एक 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 मात्रा होगी। और सलगा में एक एक दो होंगी। एक एक दो, सगड़ हो जाए। अब इसका एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ झगड़ भगड़ और नगड़ और सगड़। यमड़ सॉरी यगड़ मगड़ तगड़।
इसका फॉर्मूला है यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ झगड़ भगड़ नगड़ और सगड़ भगड़ और नसल। अब कह रहा है भारत में कौन सा गढ़ और भरत में कौन सा गढ़। ठीक है, अब हम सर ने पार्ट 2 में पढ़ाया कि छंद के भेद 3 होते हैं। छंद के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। छंद के सर ने 3 भेद बताए, एक मात्रिक छंद, वर्डिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद, वर्डक छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद, वर्डक छंद, मुक्तक छंद। हम बात करेंगे मात्रिक छंद की। वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती होती हो मात्रिक छंद होता है। वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती होती हो मात्रिक छंद होता है। जैसे भानु, भा धन आ धन ना धन ओ, तो यहाँ पर हो जाए 2 और 2, 4 मात्राएं। वर्डिक छंद वह छंद जिसमें वर्ण की गिनती होती है और सभी चरणों में वर्णों की संख्या लघु और गुरु के क्रम में समान होता है। जैसे राकेश, रा धन आ धन का धन ए धन सा धन आ, तो बराबर कुल 3 वर्ड हैं, कुल 3 वर्ड हैं। ठीक है ना। और मुक्तक छंद की बात करेंगे जिसमें न कोई ताल, न कोई क्रम, न कोई लय हो, अर्थात जिसमें न वर्ड की गिनती हो और न ही मात्रा की गिनती हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अब हम बात करेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, वो सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इन्हीं में से एग्जाम में फंसते हैं क्वेश्चन। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है। सममात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है। प्रत्येक चार चरण होते हैं। नंबर 1 अहीर, अहीर, अहीर में 11 मात्राएं, तोमर में 12 मात्राएं। अहीर छंद जो होता है उसमें 11 मात्राएं, तोमर में 12 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, राधिका छंद में 22 मात्राएं, रौला में 24 मात्राएं जिसमें 11 और 13 पर यति होती है, और गीतिका में 26 मात्राएं जिसमें 14 और 12 पर यति होती है। देखो एक बार पुनः देखते हैं सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। प्रत्येक 4 चरण होते हैं। और उसके बाद जैसे अहीर में 11 मात्राएं, अहीर छंद में 11 मात्राएं, तोमर छंद में 12 मात्राएं, चौपाई में 16, राधिका में 22, रौला में 24, गीतिका में 26, और रौला में 11-13 यति होती है और गीतिका में 14-12 पे यति होती है। देखो अहीर में 11, तोमर में 12, चौपाई में 16, राधिका में 22 और रौला में 24 मात्राएं जिसमें 11 और 13 पर यति होती है, और गीतिका में 26 मात्राएं जिसमें 14 और 12 पर यति होती है। अब हम बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद की। अर्ध सम्मात्रिक छंद की अगर मैं बात करूंगा, विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे हम बात करेंगे वर्मे छंद। वर्मे छंद में विषम में 12 और सम में 7 मात्राएं होती हैं। वर्मे में विषम में 12 और सम में 7 मात्राएं होती हैं, यानी कि 12 और 7, विषम में 12 और सम में 7 मात्राएं होती हैं। और दोहा छंद में विषम दोहा के विषम चरण में 13-11, 13-11, दोहा के विषम चरण में 13-11, दोहा 13-11, दोहा 13-11, दोहा 13-11, सोठा सोठा 11-13, सोठा 11-13, विषम चरण में 11, सम चरण में 13, सोठा 11-13, सोठा 11-13, सोठा 11-13। उलाला विषम चरण में 15 मात्राएं होती हैं, सम में 13, सम चरण में 13 होती हैं। उलाला में 15-13, 15-13, उलाला में 15-13, 15-13, उलाला में 15-13। अब हम बात करते हैं विषम मात्रिक छंद की। अब हम बात करते हैं विषम मात्रिक छंद की। तो विषम मात्रिक छंद की अगर मैं बात करूंगा, विषम मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में मात्र असमान रहती हैं, मात्राएं असमान रहती हैं। प्रत्येक विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। नंबर 1 की बात करूंगा, कुंडलिया। कुंडलिया, कुंडलिया में दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस लौला मिलकर कुंडलिया बनता है। दोहा प्लस रौला मिलकर कुंडलिया बनता है। दोहा प्लस रौला मिलकर कुंडलिया बनता है। दोहा प्लस रौला कुंडलिया बनता है। दोहा प्लस रौला कुंडलिया बनता है। छप्पे छंद में क्या होता है, छप्पे छंद में रौला दाएं, रौला दोहे छंद में रौला और उल्लाला
मिलकर छप्पे बनता है। रौला और लाला 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 मिलकर छप्पे बनता है। अगर मैं बात करूंगा, अभी मैं समात्र छंद पूरे नहीं हुए हैं। समात्र छंद को एक बार फिर पुनः देखते हैं कि अहीर अहीर में 11 मात्राएं, तोमर में 12 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, राधिका में 22 मात्राएं, रौला में 24 मात्राएं, 24 रौला में 11 13, 11 13 पर यति होती है। गीतका में 26 मात्राएं, 14 12 पर यति होती है। सरसी सरसी में 27 मात्राएं, सरसी पर 27 मात्राएं, सरसी में 27 मात्राएं। हरिगीतिका में 28 मात्राएं, 16 12 पे यति होती है, 16 12 पे यति होती है। हरिगीतिका में 28 मात्राएं, 16 12 पे यति। हरिगीतिका में 16 12 मात्राएं, हरिगीतिका में 16 12 मात्राएं, हरिगीतिका में 16 12 मात्राएं, 28 28 मात्राएं होती हैं टोटल, और 16 12 पे यति होती है। यहाँ पर ये कौन सा है? तारक 30 मात्राएं, तारक 30 मात्राएं। वीर या आला छंद में 31 मात्राएं, वीर और आला छंद में 31 मात्राएं, वीर और आला छंद में 31 मात्राएं। अब हम बात करेंगे कुंडलिया, कुंडलिया छंद। जिस शब्द से शुरुआत, जिस शब्द से शुरू उसी उसी शब्द पर खत्म होता है, जिस शब्द पे शुरुआत होता है उस शब्द पे ही खत्म होता है। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो पेपर में सीधे डिक्टो आते हैं, रोला और सोठा। रोला और सोठा की बात, रोला और सोठा में क्या अंतर है? रोला और सोठा में क्या अंतर है? रोला और सोठा में क्या अंतर है? तो रोला में 11 13 पर, रोला और रोला में 11 13 पर यति होती है, सोठा में 11 13 पर यति होती है। देखो रोला में 11 13 और सोठा 11 13, रोला 11 13, सोठा 11 13। अब सुनो ध्यान से। रोला जो होता है वो सममात्रिक अंत में दीर्घ वर्ड आता है, अंत में दीर्घ वर्ड आता है। 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अर्ध सम होते हैं, जिसमें चार चरण होते हैं, सब में 4 चरण होते हैं, और अर्ध सम में 2 चरण होते हैं। सब में 4 चरण होते हैं, अर्ध सम में 2 चरण होते हैं। इसमें विषम 6 होते हैं, 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, अर्ध सम में 2 चरण होते हैं। ठीक है। अब सोठा में क्या होता है? सोठा में 11 13 पर यति होती है, अर्ध समात्रिक होता है। अर्ध समात्रिक अंत में लघु वर्ड आता है, लघु वर्ड आता है 2 चरण में, 2 चरण में लघु वर्ड आता है। देखो समात्रिक, ये देखो रोला और सोटा में अंतर बता की बात करते हैं। तो यहाँ पर अंतर की अगर मैं बात करूंगा, दोबारा देखें, 11 13 पर यति होती है, ठीक है, 11 13 पर यति होती है। ये समात्रिक छंद होता है, रोला रोला समात्रिक छंद होता है, और सोटा अर्ध समात्रिक छंद होता है। अब रोला जो होता है अर्ध अंत में दीर्घ वर्ड आता है, और सोटा में अंत में लघु वर्ड आता है। ठीक है। अगर मैं देखूं रोला और सोटा में, लास्ट में अगर देखा जाए तो इसमें अंत में दीर्घ वर्ड आता है, और अंत में इसमें लघु वर्ड आता है। रोला में 4 चढ़ होते हैं, सोटा में 2 चढ़ होते हैं। ठीक है ना? ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट, वर्डिक छंद। वर्डिक छंद, वर्डिक छंद की मैं बात करूंगा तो इंद्रवज्या में 11 वर्ड होते हैं, जिसमें 2 तगड़ और 1 झगड़। उपेंद्र वज्जा में 11 वर्ड होते हैं, जिसमें 1 झगड़, 1 तगड़ और 1 झगड़ होता है। वंशज में 12 वर्ड होते हैं, जिसमें जगड़ तगड़ और जवड़ और रगड़ होते हैं। और देखा जाए द्रुत में विलंबित 12 वर्ड होते हैं, जिसमें 2 में नगड़ और 2 में भगड़ और 1 में रगड़। बसंत तिलका में 14 वर्ड होते हैं, इसमें 1 तगड़, 2 भगड़ और 2 जगड़। मालनी छंद में 15 वर्ड होते हैं, जिसमें 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़। सिखरड़ी में होते हैं सिखरड़ी, 17 वर्ड होते हैं। सवैया छंद में 22-26 वर्ड होते हैं। मालनी सवैया में 22 होते हैं, और मालनी और मालती और सवैया में 23 होते हैं। मल्लिका सवैया में 24 होते हैं, और धनाक्षरी में 31 होते हैं, और रूप धनाक्षरी में 32 होते हैं, और देव धनाक्षरी में 33 होते हैं। कवित्व कवित्व में 31 और 33 वर्ड होते हैं। तोरक में वर्ड और 4 दीर्घ मात्राएं होती हैं। संसार है एक अरेड़क भारी, 2 2 1, 2 2 2 2 1।
दो दो एक, दो दो एक, एक दो एक, दो दो। छंद का पार्ट 2 में क्या बताया गया है? पार्ट 2 में छंद में मात्राओं की गिनती करना, छंद में मात्राओं की गिनती करना, लघु मात्रा और एक मात्रा, दीर्घ मात्रा, दो मात्रा। इस प्रकार का, की, कु, क्रे, का, की, कु, को, काओ, के, काए, कंग, कहा। चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा की गिनती नहीं होती है। लघु मात्रा एक, दीर्घ मात्रा दो पे एस बना दो ऐसी। ठीक है, अब हम मात्राओं की गिनती करेंगे। मात्राओं की गिनती कैसे करी जाती है? देखो, दो दो, दो दो, दो एक, दो दो, दो एक, दो दो। ठीक है, एक एक, एक एक। ठीक है, दो एक एक, एक एक, दो दो, एक एक एक, दो एक एक, दो दो। शीश पाल, दो एक, दो एक। अहमदाबाद, एक एक एक, एक एक एक। जी जी वाह विशा, दो, सॉरी, एक दो, एक दो। सही है। लौ पथगामिनी, ये ट्रेन का हिंदी नाम है, लौ पथगामिनी। दो एक, एक एक, दो एक, दो। न्याय, दो एक। शब्द की शुरुआत में यदि आधा व्यंजन हो तो उसकी गिनती नहीं होती है। सही है। न्यून, दो एक। श्लोक, दो एक, दो एक एक। दो दो, दो दो, दो दो, दो दो एक एक। श्रावण में, दो एक एक। व्यापार में, दो दो एक। क्षेत्र में, दो एक। श्रमिक में, एक एक एक। सत्य में, दो एक। वास्तव में, दो एक एक। कर्म में, दो एक। पत्र में, एक एक। नहीं, पत्र में कैसे दो हो गया है? दो एक, अच्छा, पत्र, र र, दो एक हो जाएगा इसमें। गोत्र में, दो एक। शुद्ध में, दो एक। कुद्र में, दो एक। प्रजा में, एक दो। क्रिया में, एक दो। भ्राता में, दो दो। प्रजा में, दो दो। समस्या में, दो एक एक। बोझरी, एक एक, एक दो दो, सॉरी, एक एक दो दो, एक दो दो। हिम्मत में, दो एक एक। पार्ट 4 में सर ने पढ़ाया था अनुचित, अनुचित में एक एक, दो एक। दूल्हा में, दो दो। जवाई में, दो दो दो। कुम्हार में, बंद, दो एक, दो एक। तुम्हारा में, एक दो दो। मल्हार में, एक दो एक। अंग में, दो एक। अंत्य में, एक दो। कंचन में, दो एक एक। यदि हा से पहले कोई अर्थ व्यंजन जुड़े तो आधे वर्ड का भार शामिल नहीं होगा, अर्थात लघु वर्ड, लघु लघु वर्ड ही रहेगा। अंग, दो एक। अतः, एक दो। कंचन, दो एक एक। मंथरा, दो एक दो। अंगूर, दो दो एक। अंत्याक्षरी, दो दो एक दो। पंचायत, दो दो एक एक। ऋषि, एक एक। अंगना, एक एक दो। आंगन, दो एक एक। चांद, दो एक। अनुनासिक की कोई गिनती नहीं होती है। चांद, दो एक। संस्कृत, दो दो एक एक। विश्व, दो एक। विद्यालय, दो दो एक। एग्जाम्पल जो है इसी में कर ले रहे हैं, इसी में ही कर ले रहे हैं एग्जाम्पल। ऐसे हैं कितने, देखते हैं एक बार। ज़्यादा नहीं है, कर लेते हैं इसी में।
सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। निम्न पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद होगा? इसका आंसर होगा इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, इंद्रवज्जा होगा। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इसका आंसर जो होगा उपेंद्रवज्जा। जो राजपद पंथ बल भूतल में बना था, धीरे उसी पर सदा रथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, ऊधा छटा विपिन की अति ही अनूठी। 14 वसंत तालिका छंद। प्रिय पति हुए मेरा प्यार प्यारा कहाँ है, दुख जलन में डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र जातारा कहाँ है। ये मालिनी छंद है, 15 मात्राएं होती हैं मालिनी छंद में। आगे बात करेंगे, सहस महेश गणेश सुरेश, दिनेश अहु जई जई निरंतर गावे, नारद से सुख व्याध स्टे, पछी हारे तऊ पुण्य पार न पावे। हम जिधर कान देते उधर मुख, हम जिधर कान देते उधर सुन पड़ता हमको यही, जय जय भारतवासी कृति जय जय भारत माई मई। मालती सवैया छंद है ये यहाँ पे, और 23 मात्राएं हैं यहाँ पे। वसंत ने सौरभ वसंत ने सौरभ पराग ने प्रदान की, भी अतिकांत भाव से। यहाँ पर वसुंधरा को, पिक को, मिलिंद को, मनोज्ञता, मादकता, वादंतता। 24 मात्राएं हैं, मल्लिका सवैया छंद है यहाँ पे। रस के प्रयोगिन के दुख रस के प्रयोगिन के दुख सुजोगिन, जेते उपचार चारु मंजू। यहाँ पर 31 मात्राएं हैं, यहाँ पर 31। अब बात करेंगे चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। इसका आंसर है मात्रिक सम छंद, मात्रिक सम छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राज शुभ गुण सदन। इसका आंसर है सोटा छंद, 11-13। जो जग हित पर प्राण निछावर है, पर पाता जिसका तन है, किसी लोक हित में लग जाता। इसका आंसर है रोला छंद। 24-11-13 मात्राएं हैं इसमें। मुनिबल कमल बदितोहु भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वंद देख अत शोभा, चले संग लोचन मन लोभा। इसका आंसर है चौपाई है इसमें। और आगे अगर मैं बात करूं, वामा अंग शिव शोभित शिवा उधार, और शरद सुबारद में जनो ताड़िन विहार। 12वें छंद है इसमें। पल पल जिसके मैं पथ के को देखती थी, निशिदिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। मालिनी छंद है इसमें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुष दशरथ अजर बिहारी। चौपाई है इसमें। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र, जल जल से भर गए, इनके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज। हरी गीतिका छंद है इसमें। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे छंद कहते हैं। इसका आंसर है दोहा छंद। बस नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।